मेरे प्यारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों, मैं राम कृपाल आज आपके समक्ष फिर कुछ चर्चाओं के लिए उपस्थित हूं। आज तारीख हो गई 29 दिसंबर। तो जहां तक मुझे जानकारी है कि आज जो है कुछ देशों में जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। वैसे तो पूरे विश्व की बात करें तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं, लेकिन कुछ देशों में, कुछ क्या ज्यादा कई देशों में जो है आज भी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो ये तो मौसम ही है ठंड का, काफी ठंड है। ऑस्ट्रेलिया जो है गर्मियों में बड़ा दिन मनाता है, तो आप जानते होंगे। हम लोग हालांकि उत्तरी ध्रुव पर रहते हैं। तो आइए इसी कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं। आज है 29 दिसंबर, दिन रविवार और वर्ष है 2024। सॉरी। देखें, सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग दिया और आगे चल करके 35 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध बन गए, यानी प्रबोध मिल गया। तो 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने ग्रह त्यागा। ठीक, अच्छा। सारथी का नाम चन्ना या कंथक भी मिल जाता है। और कुछ दूर जाकर के फिर इन्होंने सारथी के कपड़े खुद पहन लिए और अपने कपड़े उन्हें दे दिए। और ठीक है, इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश लोकसभा के लिए 29 सदस्य चुनकर भेजता है मध्य प्रदेश। अच्छा, और सॉरी, यदि हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 की बात करें, अनुच्छेद 29 की, तो अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यकों की बात की गई है। अनुच्छेद 29 तो क्या कहता है अनुच्छेद 29? जरा ध्यानपूर्वक सुने। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? ठीक है, तो अनुच्छेद 29 कहता है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। एक बार फिर, सभी अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। ठीक। अब अल्पसंख्यक भारत में इतने वर्ग माने गए हैं: मुस्लिम्स, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी। हालांकि इन सब में देखा जाए तो सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक पारसी समुदाय है, लेकिन कभी भी वो शायद ही अल्पसंख्यकों की मांग करते हों, बल्कि लोगों को रोजगार देते हैं। अच्छा, पारसी मत के प्रवर्तक हैं जोरोस्टर, और इस मत का उदय फारस यानी ईरान में हुआ था। प्रमुख त्योहार है नवरोज, और ईश्वर को अहुर माजदा कहा जाता है। पारसियों में ईश्वर को अहुर माजदा कहा जाता है, और पूजा स्थल अग्नि ग्रह। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो नया पंचायती राज लागू हुआ, तो उसमें कुल कितने विषय रखे गए? पंचायती राज में 29 विषय रखे गए। पंचायती राज में कुल 29 विषय रखे गए हैं। ठीक। और अगर मुझे इस अंक से संबंधित कोई जानकारी होगी तो मैं आपको आगे बताने की कोशिश करूंगा। अच्छा, हुमायूं का मकबरा कहां बना हुआ है? दिल्ली में।
दिल्ली में बना हुआ है। ये चारबाग शैली पर आधारित है। अच्छा, अकबर का मकबरा तो आप जानते होंगे, सिकंदरा आगरा में है। अच्छा, किस मुगल बादशाह को उसके सेनापति महावत खान ने कुछ समय के लिए बंदी बनाया? हालांकि सफलता नहीं मिली। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। हालांकि वो उसका उद्देश्य बगावत करना नहीं था, वो केवल जहांगीर से मिलकर अपनी बात कहना चाहता था। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 66। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 66 में जो है इसका वर्णन है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे निर्वाचित हो अथवा मनोनीत। हाँ, विधानसभाओं के सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। अच्छा, और जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में कितने अनुमोदक होने चाहिए? 20 अनुमोदक होने चाहिए। उपराष्ट्रपति के चुनाव में 20 प्रस्तावक होंगे और 20 अनुमोदक होंगे। बिना प्रस्तावक अगर कोई मतलब प्रस्तावक होते हैं जो चुनाव लड़ने मतलब किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़वाने के लिए प्रस्ताव रखते हैं, तो कम से कम 20 प्रस्तावक हों और 20 उसका अनुमोदन करें, तभी वो व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ठीक। अच्छा, और ये तो आप जानते होंगे कि कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और अनुच्छेद 69 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति महोदय शपथ क्या करते हैं? उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेते हैं। तो पहले उपराष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी 5 सितंबर। और इस समय है महामहिम द्रौपदी। ने उपराष्ट्रपति की बात हो रही है। उपराष्ट्रपति, अच्छा, वो का क्या नाम है बताएं? झुंझुनू में जन्म हुआ है। अरे नाम ही तो याद होना चाहिए। नाम ही तो याद होना चाहिए। क्या नाम है? क्या नाम है उनका? बताइए। महामहिम जगदीप धनगढ़। हाँ, जगदीप धनगढ़। महामहिम जगदीप धनगढ़। आश्चर्य की बात है कि इस समय राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के सभापति ये लोग राजस्थान को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब राजस्थान से ही संबंधित हैं। वह राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और लोकसभा के सदस्य वो होते हैं जो लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। तो ओम बिरला जी हैं और जगदीप धनगढ़ जी हैं। ठीक है। अच्छा, राजस्थान के कोई पहले भी इनके पहले भी कोई राजस्थान के रहने वाले उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। श्री भैरव सिंह शेखावत। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, लोकसभा के देखें, लोकसभा में एक पद होता है महासचिव। लोकसभा में एक पद होता है, लोकसभा में भी होता है और राज्यसभा में होता है। तो ये जो महासचिव का पद होता है, ये मतलब राजनीतिक पद नहीं है। ये पद किसका होता है? नौकरशाही का पद होता है, ब्यूरोक्रेसी का होता है। और कोई सीनियर आईएएस अधिकारी इसका मतलब महासचिव बनाया जाता है। ये लोग मतलब लोकसभा का रखरखाव देखते हैं, जो मतलब उसके अंदर की बात है, बाकी राजनीति से इनका मतलब नहीं है। तो इस लोकसभा के पहले महासचिव कौन बने? मिस्टर एम.एन. रॉय। नहीं, देखिए मेरे मुंह से गलत निकल गया। लोकसभा के पहले महासचिव बने मिस्टर एम कौल। कौल। ये वर्ष 64 तक जो है महासचिव रहे। और इस समय महासचिव हैं श्री उत्पल कुमार सिंह।
ठीक। वर्त अभी तक तो यही है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, मथुरा नामक मंत्री किस राजा के दरबार में था? मथुरा नामक मंत्री किस राजा के दरबार में था? मथुरा। मथुरा नामक मंत्री। अशोक। नहीं, ये कनिष्क के दरबार में था। मथुरा नामक मंत्री कनिष्क के दरबार में था। आप क्या बोल गए? अशोक। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहते हैं। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। चलिए, तो मथुरा किसके दरबार में थे? कनिष्क। अच्छा, अच्छा, उत्तर प्रदेश का पंचायती राज कैसा है बताएं? त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय। अच्छा, राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे कम मूल्य किस विधानसभा का है? सबसे कम मूल्य किस विधानसभा का? सबसे कम मूल्य किस विधानसभा का है? सिक्किम। और सबसे ज्यादा तो आप जानते ही होंगे किसका है? जोर से बोले। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में एक विधायक का मूल्य कितना है बताइए? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक विधायक का कितना मूल्य है? सोचें, सोचें, मैं समय दूंगा और फिर आ जाऊंगा ताकि आपको याद बना रहे। देखें, अच्छा ये बताइए, किस संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन की जो सीटें आरक्षित की जाती थी वो समाप्त कर दी गई? लोकसभा और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए जो सीटें आरक्षित की जाती थी किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दी गई? 42। नो, 42 तो आप चले गए 76 में। तो उसमें 56 में जो हुआ। अरे नहीं भाई, तो अभी की बात है बिल्कुल भाई। अच्छा, ठीक है। 104वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान अब याद आ गया, संशोधन। याद आ गया। इसमें जो एंग्लो इंडियन के लिए जो है वो भाई समाप्त कर दिया गया। ठीक। अच्छा, कुछ याद आया कि उत्तर प्रदेश में एक विधायक, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक विधायक का मूल्य कितना रखा गया है? फिर चलो मैं बताता हूं। उत्तर राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे अधिक जिस विधानसभा का मूल्य है वह उत्तर प्रदेश विधानसभा। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक विधायक का मूल्य, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक विधायक का मूल्य 208 है। कितना बताया मैंने? 208। ठीक। फिर चर्चा होती रहेगी। देखो धीरे धीरे भाई चर्चाएं होती रहती हैं। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, 208। संविधान के किस अनुच्छेद में सांसदों के वेतन और भत्तों का वर्णन है? 106। अनुच्छेद 106 में सांसदों के वेतन और भत्तों का वर्णन किया गया है। किसका? सांसदों का वेतन और भत्ता। अच्छा, ये बताइए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में लगभग 16 देश आते हैं जिसमें स्वयं एक ऑस्ट्रेलिया भी है। अब मैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात नहीं करूंगा, केवल ऑस्ट्रेलिया देश की बात करूंगा। तो ऑस्ट्रेलिया देश में कुल कितने प्रदेश हैं? प्रोविंसेस यानी प्रांत। 29। आए क्या यार बता रहे हैं? क्या बोले आप?
29? अरे भाई, चलो खैर, तुमने 29 कहा है, तो मैं अब ऑस्ट्रेलिया को क्या करता हूं, रोकता हूं थोड़ी देर के लिए। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 29 देश हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 29 देश हैं। ठीक, मैंने आपकी बात रखी। अब आपका यह कर्तव्य है कि मुझको कैमोलिया साइनोसिस पिलाएंगे, यानी चाय। देखिए, चाय के पौधे का वनस्पति वैज्ञानिक नाम है कैमोलिया साइनोसिस। टेनिक अम्ल। अच्छा, तो चलिए, मैंने आपकी वो थोड़ा आपने गलत बताया तो मैं आपको लिए गया। देखें, जो आप लोग सुन रहे हैं, सुनते होंगे मेरा वीडियो, तो इस तरीके से भी मैं लोगों को याद कराता रहता हूं, देखिए याद हो जाए। अच्छा, अब मैं ऑस्ट्रेलिया पे आता हूं। ऑस्ट्रेलिया जो देश है उसमें 6 प्रदेश आते हैं। ऑस्ट्रेलिया देश में कुल 6 प्रदेश हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो मैं उन प्रदेशों का नाम बोलूंगा। ये ऑस्ट्रेलिया देश के जो 6 प्रदेश हैं, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी है पर्थ। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी है डार्विन। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी एडिलेड, नाम सुना होगा। क्वींसलैंड, इसकी राजधानी है ब्रिस्बेन, यहां भी इसका भी नाम सुना होगा, यहां भी क्रिकेट मैच होते हैं। और न्यू साउथ वेल्स, इसकी राजधानी है सिडनी, यह भी बड़ा चर्चा में रहता है। विक्टोरिया, इसकी राजधानी है मेलबर्न। ठीक, ये मैंने 6 बताए, आगे भी बता दूंगा। अच्छा, फिर इसके अतिरिक्त जो केंद्र शासित प्रदेश है कैनबरा, कैनबरा की राजधानी कैनबरा, और तस्मानिया की राजधानी है होबार्ट। ठीक, तस्मानिया की राजधानी होबार्ट। अच्छा, यूरोप के किस देश को किसानों का देश कहते हैं और समुद्रों की रानी भी कहते हैं? फ्रांस। फ्रांस को किसानों का देश और समुद्रों की राजधानी भी कहा जाता है। ठीक, अच्छा, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, ये किसकी कृतियां हैं? नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, ये किसकी कृतियां हैं? मतलब किसने लिखी हैं ये पुस्तकें? भर्तहरि। ठीक, चलो। अच्छा, कुवलय किसका पर्यायवाची है? कुवलय बताइए। कुवलय, कुएं का नहीं, कुवलय किसका? कुवलय। कुवलय, कुवलय, परत। ये कमल का पर्यायवाची है। कुवलय कमल का पर्यायवाची है। अच्छा, कपिस माने क्या हुआ? कपिश, कपिस छोटी की मात्रा है पा के ऊपर, कपिश भूरा रंग। और कपीस माने बंदरों का स्वामी, यानी हनुमान जी का भी पर्यायवाची हो सकता है। ठीक, अच्छा, अच्छा, इंग्लिश चैनल किन 2 देशों को अलग करता है? इंग्लिश चैनल, फ्रांस और इंग्लैंड। हाँ, इंग्लैंड और फ्रांस। और ये किस महासागर की एक शाखा है? इंग्लिश चैनल किस महासागर की एक शाखा है? अटलांटिक महासागर की एक शाखा है इंग्लिश चैनल। ठीक, अच्छा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये किस देश की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये किस देश की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। हालांकि अगर हम भारत की जनसंख्या की बात करें तो 1911 से 1921 का जो पीरियड था, समय था, इसमें जनसंख्या में तेजी से गिरावट आई थी। तो कहते हैं ग्रेट डिवाइड ईयर। 21 की जो जनगणना हुई, बहुत तेजी से जनसंख्या कम हो गई थी। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं बताइए?
11 जुलाई 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस। अच्छा, जनसंख्या के सिद्धांत किसने बताए थे? जिन्होंने कहा था कि खाद्यान्न सामग्री अंकगणित के हिसाब से बढ़ती है और जनसंख्या जो है वो बीजगणित के हिसाब से बढ़ती है, यानी तेजी से बढ़ती है। वो निराशावादी पादरी भी थे, फादर उनका नाम था रॉबर्ट थॉमस। मुनरो। नहीं भाई, मुनरो नहीं। क्या था उनका नाम, बताएं? रॉबर्ट थॉमस। जनसंख्या के सिद्धांत। रॉबर्ट थॉमस माल्थस। माल्थस। हाँ। आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि ये चूंकि उनके वो लोग ज्यादा समझ जाते हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स ली हो, और या तो फिर आप लोग पढ़ते हो ना, आप लोग बीच बीच में पढ़ाई बंद कर देते हैं। देखिए, कंपटीशन, ये कंपटीशन और इस पढ़ाई में जमीन आसमान का फर्क है। उस पढ़ाई में तो थोड़ा बहुत चल भी सकता है, लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं चल पाएगा कि आप कहो कि जब पेपर आएगा तब पढ़ेंगे और जब जगह आएंगी तब पढ़ेंगे। कंपटीशन के लिए तो आपको रोजाना पढ़ना पड़ेगा, भले ही कम पढ़ें, लेकिन एक निश्चित समय होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पे? नई दिल्ली। दिल्ली में। अच्छा, राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, इसका मुख्यालय कहां पे है? नई दिल्ली में। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली। ठीक। और क्या कहना चाहिए, संघ लोक सेवा आयोग, इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। ठीक। अच्छा, डंपा अभ्यारण्य भारत के किस प्रदेश में? डंपा अभ्यारण्य। डंपा। हाँ। एक से दम्फा। डंपा, ये होगा मिजोरम। मिजोरम, बिल्कुल सही उत्तर। बस थोड़ा थोड़ा देखते रहिए आप किताबें, तो आपका अपने आप काम बनता चला जाएगा। ठीक है भाई, जब देखेंगे रोज कुछ ना कुछ तो आपका वो मन एकदम बनेगा। अच्छा। अच्छा, बापू के कदमों में, ये पुस्तक किसकी है? बापू के कदमों में, बापू के कदमों में। सोचें और बताएं। जिनकी एक उपाधि अजात शत्रु है, उनको, उनकी एक उपाधि देश रत्न भी है, और उनको संत राष्ट्रपति भी कहते हैं। संत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक। क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, ये बताइए, तोंद नहीं कहते, तोंद निकल आती है, तो तोंद का तत्सम क्या है? तोंद का तत्सम, तुंद। तोंद का तत्सम है तुंद। अच्छा, किस अनुच्छेद, देखें ये केंद्रीय वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 280 में है। अब ये बताइए, राज्य वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? राज्य वित्त आयोग, तो राज्य वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 243(1) में है। राज्य वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 243(1) में किया गया है। चलिए, अब समय, आप इशारा बताया जा रहा है कि इसलिए रोका जाएगा। अच्छा, अंकोर वाट का जो मंदिर है, किन देवता का मंदिर था? जो कंबोडिया में है, यह विष्णु जी का मंदिर था। किनका मंदिर था?
विष्णु भगवान का मंदिर था। ठीक है। अच्छा, ये विष्णु भगवान का मंदिर था कौन? अंकोर वाट का मंदिर। ठीक है। अच्छा, ये गौरीचा कहाँ का लोक नृत्य है? गौरीचा गौरीचा पश्चिम बंगाल, नहीं, गौरीचा बिहार का होगा। है। बिहार। गौरीचा 48 सांसद, 48 सांसद, बताइए। राजस्थान। नहीं, राजस्थान तो 25 सांसद भेजता है। 25। 48 लोकसभा के लिए 48 मेंबर कौन भेजता है? महाराष्ट्र। गौरीचा लोक नृत्य का संबंध महाराष्ट्र से है। चलिए, आपने राजस्थान ना लिया तो राजस्थान के तो कई नृत्य हैं। गीदड़ लोक नृत्य का संबंध राजस्थान से है। तेहरा ताली। हाँ, वो भी वहां से है। ठीक है। अच्छा, कालबेलिया। शुक्राणुओं का जीवन काल कितना माना जाता है? 75 घंटे, जो मुझे जानकारी है। ठीक, 3 दिन कुछ। हाँ, 75 घंटे, अब उसमें आप निकाल सकते हैं। अच्छा, अनुच्छेद 75 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री से। अनुच्छेद 75 का संबंध प्रधानमंत्री से है। अच्छा, चलिए, अब समय समाप्त हो रहा है, इसलिए मैं बस एक प्रश्न और बोलूंगा और उसके बाद अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। अच्छा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और नैदानिक संस्थान कहां पे है? फिंगरप्रिंटिंग और नैदानिक संस्थान ये है हैदराबाद में। कहां पे है? हैदराबाद। ठीक है। ठीक। और बाकी तो चार मीनार भी है, उस्मानिया विश्वविद्यालय भी है, सालार जंग म्यूजियम भी है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई नेशनल पुलिस एकेडमी भी है, और हैदराबाद के शमशाबाद में रामानुज की मूर्ति भी स्थापित की गई है। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।